गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने पैसिव कंस्ट्रक्शन के कुछ सेंटेंसेस का स्टडी किया था। ओके, और अब हम आज जो उसका रिमेनिंग पार्ट है जिसमें गोइंग टू वाले सेंटेंसेस उनका स्टडी करेंगे। और प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था डबल ऑब्जेक्ट वाले जो सेंटेंसेस थे उनका, और जो मॉडल से पैसिव कैसे बनाए जाते हैं उनका स्टडी किया। तो आज की क्लास में हम जो है रिमेनिंग पार्ट के रूप में गोइंग टू वाले सेंटेंस का स्टडी करेंगे। तो देखते हैं गोइंग टू वाले सेंटेंस का स्टडी, उसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे वो देखिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है गोइंग टू वाले सेंटेंसेस का पैसिव बनाना। ओके, रूल्स वही हैं जो सिंपल सेंटेंस वाले थे, केवल नॉर्मल चेंज करना है और उसके बाद जो है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिएगा नॉर्मल चेंज क्या करना है, एक बार हम एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद में जो है और बातें करेंगे। देखिएगा उसमें जैसे एग्जांपल है आई एम गोइंग टू स्टडी, I am going to study this topic now. Okay, ये हमारे पास में एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसमें क्या करना होगा, हमें वही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में तब्दील करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, बाई का यूज भी करना है, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। वो सारा मैटर है, केवल करना क्या है यहाँ पर, जो चेंज करना है वो है यहाँ पर गोइंग टू के बाद में हमें बी का यूज करना है, बी के जस्ट बाद में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो हमारे पास में इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगा, वो स्ट्रक्चर हमारे पास में क्या है देखिएगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, पर्सन है या सब्जेक्ट कह सकते हैं। ये हमारे पास में क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर ये गोइंग टू का यूज हो गया। ठीक है, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और ये हो गया एडवर्ब। अब हमें क्या करना है, इसका जो पैसिव फ्रेम करेंगे हम, उसके अंदर हमें जो चेंज करना है वो ये है कि हम इस ऑब्जेक्ट को इधर लेके आएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मतलब जो भी या सब्जेक्ट बन रहा है वो वाला ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट, मतलब इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग आएगी। ये आ रही थी आई के अकॉर्डिंग, अब इसके अकॉर्डिंग आएगी यहाँ जो भी सब्जेक्ट आएगा। ओके, क्योंकि ये हमारी ऑब्जेक्ट है इसलिए मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट मेंशन किया है। तो ऑब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जो भी होगा आ जाएगा इधर अकॉर्डिंग टू रूल। इसके बाद में हमें लगाना पड़ेगा गोइंग टू। ओके, फिर लगाना पड़ेगा बी के बाद में आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाई के बाद में सब्जेक्ट। ओके, और जो बच जाता है आगे वो हम आर में मेंशन कर देंगे। तो ये हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा। जो भी एक्टिव है उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तब ये स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, तो ये सेंटेंस कौन सा था, ये सेंटेंस था एक्टिव का। अब हम पैसिव फ्रेम करेंगे तो देखिएगा कैसे करते हैं। ये ऑब्जेक्ट है इधर, इसको हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो दिस, इसका टी कैपिटल हो जाएगा, और उसके जस्ट बाद में ये टॉपिक। ठीक है, दिस टॉपिक सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा यहाँ इज, दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी स्टडी, फर्स्ट फॉर्म इसका लगाएंगे हम यहाँ थर्ड फॉर्म। ओके, दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी स्टडीड, इसके जस्ट बाद में बाय, और बाई के बाद में आई का क्या बन जाएगा, मी। ओके, और नेक्स्ट में हम नाम लगा देंगे। इस प्रकार हमारा जो है गोइंग टू का सेंटेंस फ्रेम हो गया। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, इसमें नॉर्मली चेंज करना है, इस गोइंग टू के बाद बी लगाएं, बी के बाद में थर्ड फॉर्म लगाएं, बस इतना। थर्ड फॉर्म तो वैसे भी आता है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट हम जो है वो गोइंग टू के बाद क्या नहीं लगा सकते, थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते, इसलिए हमें किसका यूज करना है, बी का यूज करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके जस्ट बाद में एक सेंटेंस और करते हैं, देखिएगा। तो एग्जाम्पल नंबर
टू देखिएगा इसमें, सी इज, पहले हमने इससे कर लिया प्रेजेंट से, थोड़ा सा हम पास्ट से कर लेते हैं एक बार। सी वॉज गोइंग टू, सी वॉज गोइंग टू पनिश him yesterday। ओके, इस प्रकार से ये सेंटेंस है। अब इसमें क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट जो इसको सब्जेक्ट में यहाँ कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव का था, अब हमें सेंटेंस को कन्वर्ट करना है पैसिव में, तो ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो सब्जेक्ट बन जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वॉच, गोइंग टू का यूज हमें एज इट इज करना ही है, गोइंग टू बी। अब हमें इस फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसकी थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, पनिश, और इसके साथ में लगाएंगे ईडी, तो क्या हो जाएगा, पनिश्ड। तो ही वॉज गोइंग टू बी पनिश्ड बाय हर यस्टरडे। इस प्रकार से हमारा जो है पैसिव का सेंटेंस फ्रेम हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमें क्या माइंड में रखना है कि हमें गोइंग टू के जस्ट बाद में बी लगाना है, और बी लगा के हमें कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। ये बात आपको विशेष ध्यान में रखनी है, और इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, नॉर्मल चेंजेस है, और इस नॉर्मल चेंजेस के अकॉर्डिंग जो है हमें पैसिव को फ्रेम करना है। ओके, इस प्रकार हमने गोइंग टू वाले जो सेंटेंस है उनका पैसिव फ्रेम किया है। इसके जस्ट बाद में हमारा जो नेक्स्ट इसका जो पार्ट है उसका हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखें कि क्या चेंज करना है, ओनली हमें गोइंग टू के बाद में बी लगाना है और बी के बाद में थर्ड फॉर्म लगाना है, और रूल सिंपल सेंटेंस की तरह ही आपको यूज करने हैं, वैसे ही सेंटेंस फ्रेम होने वाले हैं, और इसमें कोई आपको चेंजेस नहीं करने हैं। ओके, इसके जस्ट बाद में हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसका स्टडी करते हैं। इसका जो नेक्स्ट सेंटेंस है इसको हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है, और वो सेंटेंस कौन सा है वो देखिएगा, वो सेंटेंस है इम्पेरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। मैक्सिमम इसका जो यूज है डेली लाइफ में, इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। ओके, इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज डेली लाइफ में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हमें इसका स्टडी थोड़ा सा डीपली करना है, ताकि डेली लाइफ में हम कई प्रकार के सेंटेंस यूज करें तो अच्छी तरह यूज करें, वो हमारे सेंटेंस रॉन्ग नहीं हो। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है, एक तो उनकी सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन देख लीजिए, पहचान देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उससे स्टार्ट होते हैं। सेकंड वन जो है ये स्टार्ट होता है डोंट से। ओके, और इसके जस्ट बाद में इनकी जो स्टार्टिंग होती है वो होती है प्लीज या फिर काइंडली से। ओके, और इसके जस्ट बाद में लेट से। ठीक है, इस प्रकार इम्पेरेटिव सेंटेंस वो 4 टाइप से बनाए जाते हैं, और हम इनका जो पैसिव वॉइस है वो भी हम 4 टाइप से ही फ्रेम करेंगे, तो इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखिएगा, इसमें सबसे पहले हम स्टडी करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उनका पैसिव कैसे बनता है। अब इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट टाइप में देखिएगा, इसमें टाइप फर्स्ट कौन सा, V1 वाला। अब V1 के साथ में अगर ऑब्जेक्ट होता है तो उसका थोड़ा अलग प्रकार से बनता है, और अगर ये सिंगल है तो इसका अलग प्रकार से बनता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जो पैसिव है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उनका पैसिव भी 2 प्रकार से बनता है। इसके अंदर अगर मान लो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसमें हम क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड। ओके, यू आर ऑर्डर्ड प्लस रिमेनिंग सेंटेंस, मतलब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या उसके आगे कुछ और होगा
वो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। ओके, तो इस प्रकार से जो है ऑर्डर जो है, या फिर यहाँ पर जो है अकॉर्डिंग टू सेंस, यहाँ पर क्या आ सकता है, एडवाइस भी आ सकता है, तो आप इसको एडवाइज्ड में चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर मान लो कई बार रिक्वेस्ट का यूज भी हो जाए, तो वो भी हम रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। लेकिन यहाँ रिक्वेस्ट का यूज जो है केवल प्लीज और काइंडली में होता है, इसमें केवल एडवाइस या फिर ऑर्डर का यूज ही होता है। रिक्वेस्ट वाला जो मैटर है वो हम अलग से स्टडी कर लेंगे। एग्जाम्पल देखिएगा इसका, फर्स्ट टाइप में एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल है गो, हमें इसका पैसिव बनाना है, ये एक्टिव वॉइस है। ओके, ये क्या है, एक्टिव है, इसका हम पैसिव बनाएंगे तो ये कैसे बनेगा, देखिए इसमें गो जो भी फर्स्ट फॉर्म जहां भी लगती है सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म से ही सिंगल बन जाता है, वहां पर मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, ऑर्डर ही होता है। ओके, गो, कम, ठीक है, स्टडी, ये सब इसमें क्या है, ऑर्डर में आते हैं। तो गो का हम पैसिव बनाएंगे तो ये पैसिव क्या बन जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू गो। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या था सेंटेंस पहले, यू आर ऑर्डर्ड। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम टू का यूज भी करेंगे, तो यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस। ओके, तो टू के बाद में कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू गो। तो यहाँ पर टू के बाद रिमेनिंग सेंटेंस क्या था हमारा, गो। ओके, इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, इसमें और वो एग्जांपल है, जैसे हम अक्सर क्लास में टीचर्स बोलते हैं सिट डाउन, ये भी क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्टिव का हो गया। अब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो कैसे बनेगा ये, यहाँ पर भी क्या है, ऑर्डर है, तो हम सेंटेंस को फ्रेम ऐसे कर देंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, ये हमारा पैसिव फ्रेम हो जाएगा। तो जहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उसको हम इस प्रकार से पैसिव में चेंज करते हैं। अब ये तो हो गया केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तब, ठीक है। अब यदि फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट आ जाए तब हमें क्या करना है, ये तो केवल फर्स्ट फॉर्म के लिए था, तो फर्स्ट फॉर्म के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म को तो आपको एज इट इज मेंशन करना है, किसके बाद करना है, यू आर ऑर्डर्ड टू, टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ती है जो भी सेंटेंस में है। इसके जस्ट बाद में यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमें अगर ऑब्जेक्ट मिले तो उसको हम कैसे करते हैं वो देखिएगा। तो टाइप नंबर सेकंड, इसका जो टाइप नंबर सेकंड है वो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला अगर साथ में ऑब्जेक्ट हो, तो जैसे सेंटेंस है ओपन द विंडो। ओके, यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, द विंडो। तो इसका जब हम पैसिव बनाते हैं तो ये बनता है लेट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में बी, बी के बाद में थर्ड फॉर्म, इस प्रकार से बनता है। कब, जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट के साथ में इधर जो है फर्स्ट फॉर्म हो। अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे सेंटेंस को, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लगाना पड़ेगा लेट, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, द विंडो, तो लेट द विंडो। ओके, इसके जस्ट बाद में क्या लगाना पड़ेगा, बी, और बी के बाद में थर्ड फॉर्म कौन सी है इसमें, ओपन की थर्ड फॉर्म होती है ओपन। ओके, तो बहुत इजी है, इस प्रकार से हमें जो है सेंटेंस को फ्रेम करना होता है। एग्जाम्पल और देख लीजिए एक, नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो देखिएगा, क्लोज द डोर। ओके, क्लोज द डोर, तो इसका हम पैसिव बनाएंगे तब, ये एक्टिव है, और हम पैसिव बनाएंगे तब वही किससे स्टार्ट करेंगे, हम लेट से, तो लेट द डोर बी क्लोज्ड, लेट द डोर बी क्लोज्ड, ये हमारा पैसिव बन गया अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं हो तब तो उसको यू आर ऑर्डर्ड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है।
और यदि ऑब्जेक्ट हो तो हमें लेट से सेंटेंस को बनाना होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म और फिर फुल स्टॉप, जैसा कि आपने यहाँ पर एग्जांपल देखा है, लेट द विंडो बी ओपन्ड। ये हमारा एक्टिव सेंटेंस था और ये वाला पैसिव है। इधर ये एक्टिव था, क्लोज द डोर, और उसके बाद में लेट द डोर बी क्लोज्ड। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट जो है उसको यहाँ पर लगा दिया, लेट से सेंटेंस को स्टार्ट कर दिया, उसके जस्ट बाद में बी और बी के बाद में थर्ड फॉर्म, जैसा कि यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर में बताया हुआ है। ओके, तो ये वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उससे सेंटेंस दो प्रकार से जो है पैसिव में कन्वर्ट किए जाते हैं। तो हमने दोनों प्रकार के सेंटेंस जो है यहाँ पर देखे हैं। इसकी जस्ट बाद में हमारा जो सेकंड डोंट से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है उसका हम पैसिव फ्रेम करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए देखिएगा डोंट, इसमें क्या करते हैं देखिएगा, सेंटेंस देखें एक बार पहले, डोंट अब्यूज अदर्स। ओके, अब यहाँ पर सेंटेंस किससे स्टार्ट है, डोंट से स्टार्ट है, लेकिन जब पैसिव बनेगा तो यहाँ पर केवल नॉट नॉट रहेगा, जो डू है वो हट जाएगा। और ये भी सेंटेंस किससे बनेगा, ये भी सेंटेंस दो प्रकार से बनेगा, वो देखिएगा कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस सेंटेंस को बनाना है लेट से, ये सेंटेंस एक्टिव है और इसका जो पैसिव बनेगा वो बनेगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे बनेगा ये। ओके, और इसमें एक प्रकार और है इसका, इसको हम यू आर एडवाइज्ड, ओके, उससे भी बना सकते हैं। जैसे हम किसी को कहते हैं कि किसी को अपमानित मत करो, हम एडवाइस दे रहे हैं उसको, तो वैसे भी ये सेंटेंस बन सकता है। एक बार इससे बना लेते हैं, देखिएगा। तो हमारा सेंटेंस जो है, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि नोट जो है वो तो रह जाएगा, डू हट जाएगा। ओके, तो ये बात ध्यान में रखनी है, थोड़ा सा इसको आप मेंशन कर लें। पैसिव में डू को हटा दिया जाता है। ओके, ये ध्यान में रखना है, पैसिव जब भी बनाए तो हम डू का यूज नहीं करेंगे। सेंटेंस देखिएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस आपकी थर्ड फॉर्म, तो लेट यहाँ पर अदर्स जो है ऑब्जेक्ट हो गया, तो लेट अदर्स नॉट बी अब्यूज्ड। इस प्रकार ये सेंटेंस फ्रेम हुआ है। ठीक है, किसी को अपमानित या दूसरों को अपमानित मत करो और दूसरों को अपमानित मत होने दो, ये सेंटेंस हो गया इसका पैसिव में, लेट अदर्स नॉट बी अब्यूज्ड। ओके, और यदि सेंटेंस को हम वैसे बनाते हैं, किससे, ऑर्डर वाले सेंटेंस से बनाते हैं, या मान लो यहाँ तो ऑर्डर भी हो सकता है, डोंट अब्यूज अदर्स। ठीक है, मान लो टीचर्स वगैरह हो कोई, तो वो कह सकते हैं कि आप किसी को अब्यूज मत करो। और अगर हम एडवाइस देना चाहें तो एडवाइस भी दे सकते हैं इसमें। तो एडवाइस के रूप में हमारा सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू अदर्स, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू अब्यूज अदर्स होगा, नॉट टू अब्यूज अदर्स। ओके, इस प्रकार से सेंटेंस हम बना सकते हैं। तो यू आर एडवाइज सेंटेंस स्टार्ट कर देंगे, नोट के बाद टू लगा देंगे और फिर बचा हुआ सेंटेंस मेंशन कर देंगे। ओके, तो यू आर एडवाइज नॉट टू अब्यूज अदर्स, ये सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है। और यदि इसमें सेंस ऑर्डर का हो तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू अब्यूज अदर्स, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर और क्या आ सकता है, यहाँ पर ऑर्डर भी आ सकता है। ओके, अगर सेंस में रिक्वेस्ट का भाव हो तो आप रिक्वेस्ट भी इसमें कर सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू अब्यूज अदर्स। तो यहाँ पर हम भाव के अकॉर्डिंग क्या लगा सकते हैं, रिक्वेस्टेड भी लगा सकते हैं, यदि वहां सेंस रिक्वेस्ट का हो तो। इस प्रकार ये जो तीनों हैं, इनमें से एक जो सेंस है
हम उसका यूज करके और आगे नोट के बाद जो रिमेनिंग सेंटेंस है उसको हम मेंशन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस प्रकार से जो हम नेक्स्ट जो इसका पार्ट था डोंट वाला उसको स्टडी किया, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल इसका और देख लेते हैं, लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखें कि इसमें ये जो सेंस के अकॉर्डिंग जो है वो पैसिव फ्रेम होते हैं। सेंस एडवाइस का है तो एडवाइस कर दें, ऑर्डर का है तो ऑर्डर्ड कर दें, रिक्वेस्ट का है तो रिक्वेस्टेड कर दें, लेकिन नोट इसमें लगाना है और डू को हटाना है। ओके, ये ध्यान रखने की बात है। तो एग्जाम्पल जो है हम और देखते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, अलग जो एग्जाम्पल वो है डोंट वेस्ट योर टाइम। ये सेंटेंस आपके पास में, यदि आप उसको पैसिव में फ्रेम करें, ये सेंटेंस मान लो एक्टिव का है, कंफर्म एक्टिव का है, अब इसका हम पैसिव फ्रेम करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किससे करेंगे, लेट से कर देंगे। तो लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड। ओके, एक चीज इस प्रकार से बन गया, डू को हटा दिया और नॉट हमने लगा दिया, जो मैंने आपको पहले इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें बताया था। इसके जस्ट बाद में यदि आप इस सेंटेंस में चेंज करना चाहें, दूसरे प्रकार से बनाना चाहें तो कैसे बन सकता है, यू आर एडवाइज्ड, ओके, नॉट टू वेस्ट योर टाइम। ये एडवाइस, यहाँ पर एडवाइस आप दे रहे हैं कि आपने समय को बर्बाद नहीं करें, तो आपको सलाह दी जाती है समय बर्बाद नहीं करने की। तो यू आर एडवाइज नॉट टू वेस्ट योर टाइम, ऐसे भी आप इस सेंटेंस का पैसिव बना सकते हैं। ओके, यदि आप रिक्वेस्ट करें तो रिक्वेस्टेड कर दो, नो प्रॉब्लम, ऑर्डर है तो ऑर्डर कर दो, तो तीनों भाव इसमें आ सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेंस हमें यहाँ काम करना है। आप इसमें अगर मान लो किसी से रिक्वेस्ट करें तो वो लगा दो, आप इसमें किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, तो वो कर दो। रिक्वेस्ट वाला भाव थोड़ा कम होता है, ऑर्डर का और एडवाइस का भाव इसमें ज्यादा होता है। तो हमें सेंस के अकॉर्डिंग जो है वो पैसिव फ्रेम करना है, जैसा इसमें सेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हमें पैसिव वॉइस बनाना है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हमारी नेक्स्ट क्लास में हम प्लीज और काइंडली और लेट, इससे शुरू होने वाले जो सेंटेंस है उनका हम स्टडी करेंगे। तब तक आप इनका प्रैक्टिस करिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।